मैं डॉक्टर कपिल राठी, कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट मुंबई से। वर्ल्ड हार्ट डे पर मैं कुछ डिसलिपिडीमिया के बारे में, या कि जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या जिसे हम फैट कहते हैं, उसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। डिसलिपिडीमिया यानी कि लिपिड लेवल जो होता है, वो अपने हृदय के स्वास्थ्य को कैसे खराब करता है या अपने हृदय के ऊपर में कैसे घात करता है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। डिसलिपिडीमिया हृदय रोग के मुख्य कारणों में से एक है। जब कोलेस्ट्रॉल एक असामान्य लेवल से ऊपर जब बढ़ जाता है, तब वो जाकर हृदय की मांसपेशियों में, उनकी नसों में जाके बस जाता है और कहीं न कहीं आपको हृदयघात होने की या बहुत ज़्यादा हृदय की तकलीफ देने की गुंजाइश रखता है। मूल रूप से कोलेस्ट्रॉल जो है, वो रक्त में पाया जाता है और ये आपकी सेहत के लिए आवश्यक है। फिर भी शरीर को अगर इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा अगर मिल जाती है, तो ये एक प्रकार का थक्का बनकर या एक प्रकार का सॉलिडिफिकेशन बनकर या एक प्रकार का प्लाक बनकर आपके नसों में, आपके रक्त वाहिनी में जमा हो सकता है और शरीर में होने वाले रक्त प्रवाह को कहीं न कहीं ये रोकता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। सो जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम लोग एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, वो हमको हृदय के होने वाले विकारों से रक्षा करता है। जबकि दूसरा जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जटिल और बहुत ज़्यादा घातक होता है हृदय के लिए। अब जो डिसलिपिडीमिया होता है, उसमें अनेक प्रकार की स्थितियाँ हो सकती है, जैसे बढ़ा हुआ एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल, या कम हुआ हुआ एचडीएल जो उसका लेवल कम होता है, या कि ट्राइग्लिसराइड जो कि एक अन्य पार्ट है कोलेस्ट्रॉल का, उसका बढ़ना। ये सब अलग-अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि हमें कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से दिखाई देते हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल इन सब चीज़ों में हमको काफ़ी हद तक तकलीफ दे सकता है। डिस्लिपिडेमिया से अधिक ग्रसित लोग जो होते हैं, वो महसूस करते हैं कि अक्सर उन्हें कोई लक्षण होते नहीं है। वो काफ़ी फिट भी होते हैं, काफ़ी उन्हें कोई कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और जनरली ये कुछ इन्वेस्टिगेशन पे या कुछ रक्त जाँच पर हमको पता चलता है, या कभी-कभार डॉक्टर खुद कुछ टेस्ट करवाते हैं, जब हमें कोई प्रकार का शक होता है। अगर नियमित रूप से रक्त और करवाना आवश्यक हो, और जैसे कि अगर हम रक्त चेक करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लो है या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है या ट्राइग्लिसराइड आपका हाई है, तो आपको हृदय के विकार के होने की बहुत सारा। कोलेस्ट्रॉल अधिकांश लोगों के लिए दुविधापूर्ण स्वास्थ्य संबंधी विषय हो सकता है। उसके लेवल कम ज़्यादा होने से अपने बॉडी के अंदर में कहीं न कहीं कोई प्रकार के विकार आ सकते हैं, कहीं न कहीं आपको आघात हो सकता है। तो अपने गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा रखने के लिए सरल कदमों, इन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन बिल्कुल सिंपल सरल कदम का इस्तेमाल करिए, तो शायद आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होएगा। खाने-पीने के संबंध में बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोग समझते हैं कि खाने-पीने के संबंध या खाने-पीने से बहुत कोलेस्ट्रॉल का अप और डाउन होता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैचुरेटेड फैट जो होता है, जो कि अक्सर पाया जाता है, जैसे कि चीज़ या फ्रेंच फ्राइज़ या डेज़र्ट्स या ट्रॉपिकल ऑयल्स, या टिपिकल पाम ऑयल है, या सैचुरेटेड कोई भी प्रकार का डीप फ्राई आइटम, इन सब के अंदर में सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो इन सब चीज़ों से आपका कोलेस्ट्रॉल, जो कि टिपिकली बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ सकता है। तो सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करिए, सबसे सिंपल बात। ऐसे आहारों को लीजिए जिनके अंदर में सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम है, जबकि ट्रांस फैट या इसके अलावा जो फाइबर है उसकी मात्रा ज़्यादा है। सो अगर आप ऐसा इन दिनों में ले सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि लो फैट मिल्क, लो फैट चीज़, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें, फल, सब्जियाँ, हरी सब्जी-भाजियाँ सब आप खा सकते हैं। तो इससे आपका जो है ट्रांस फैट बढ़ेगा, आपका सैचुरेटेड फैट कम होगा और कहीं न कहीं आपके हार्ट को ये काफ़ी हद तक फ़ायदा देगा। अब जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती है, उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना हो सके आप विटामिन्स, फाइबर्स, ऑल ऑल ये सब चीज़ों का, प्रोटीन्स वगैरह, इन सब का आप सेवन करें। अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट से आप बच के रहें, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल के मुख्य कारण है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए केवल उतनी ही कैलोरीज़ का इस्तेमाल करिए जितने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कैलोरी खाने पर जो कैलोरी आप यूज़ नहीं करते, वो कहीं न कहीं जाके आपके बॉडी में जाकर फैट में कन्वर्ट होती है और वो कहीं न कहीं आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। तो अतिरिक्त या अतिशयोक्ति ना करें, खाने-पीने में बहुत ख़्याल रखें, जितनी भूख है उतना ही खाएँ। छोटे-छोटे आहार लें, मल्टीपल टाइम्स लें, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑल काइंड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी
फायदा हो सके। तो स्वस्थ शरीर बनाना एक अपने आप में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। अधिक वजन होना जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, ओवरवेट कहते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे आप बचिए। आजकल का ट्रेडिशन है जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब चक्करों में भले ही टेस्ट में बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन कहीं न कहीं जाके आपके शरीर को बड़ा धोखा देता है और बड़ी तकलीफ देता है। तो आप इन सब से बचिए, वज़न को बहुत संतुलित रखिए, बहुत नियमित रूप से कोई भी प्रकार के व्यायाम, एक्सरसाइज़ या कसरत या प्राणायाम, योगा जो भी आप करना चाहते हैं, अपने शरीर को ज़रूर करवाएँ। कम से कम 40 से 45 मिनट अपने इस प्रक्रिया को डेली बना के रखिए, तो कहीं न कहीं आपके शरीर के अंदर में बहुत एक प्रकार की अच्छी ऊर्जा आएगी और कहीं न कहीं इस कोलेस्ट्रॉल को हम यहाँ पर कम कर पाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप मद्यपान का या कि जिसे हम अल्कोहल कहते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो उसे आप कम करिए। मैं बोलता हूँ आप इसे बंद करिए तो बहुत अच्छा है। धूम्रपान या स्मोकिंग जिसे हम कहते हैं, इसे भी आपको बंद करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ें आपके शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो इसे अगर आप बंद करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो क्विट स्मोकिंग एंड स्टॉप अल्कोहल, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाई लें, खुद डॉक्टर ना बने। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपने दवाइयों का डोज़ेज़ कम-ज़्यादा करें। उनके बोलने के अनुसार ही चले, तो कहीं न कहीं आपको दवाई का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर आप करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर में आप विजय प्राप्त होंगे और कहीं न कहीं आपके शरीर पूर्ण रूप से तंदुरुस्त रहेगा और आपके हार्ट को या हृदय को बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक अच्छा सफलतापूर्वक चल पाएगा। तो बस इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखिए, अपने हृदय का ख़्याल रखिए, सब चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके डॉक्टर आपके साथ में हैं, उनकी मदद अवश्य लें। धन्यवाद। थैंक यू।